आप सभी को मेरी राम राम और जय भीम। बहुत गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया, और क्यों ना हो, अगर मुजफ्फरनगर में गर्मी नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। आज इस देश के लिए बहुत गौरव का दिन है। आज हमारे देश के लिए हम सब त्योहार मनाते हैं, सब आपस में मिलके, गले मिलके, मिठाई बना के, पकवान बनवाकर, मोहल्ले में, घर परिवार के साथ। लेकिन आज का दिन इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, शोषित गरीब वंचित समाज के लिए, किसान मजदूर के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। क्यों? आज संविधान दिवस है। हमें और आपको आज कल्पना करनी चाहिए, आजादी तो हमें 1947 में मिली, और आप लोगों ने अपने हड्डियों को गलाकर, बड़ी कुर्बानी करके हमें वो तकदीर हमारी खोली और ये देश को आजाद किया। लेकिन उसके बाद भी संविधान के लिए हमें इंतजार करना पड़ा था। संविधान सभा ने 2 साल बहुत गहरा अध्ययन हुआ, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की विजन, संविधान सभा की उन चर्चाओं को आप पढ़ेंगे। अगर आज विद्वान लोग बैठे हैं यहां, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, 8000 पन्ने लग जाएंगे संविधान सभा की अगर चर्चा लिखी जाए। किसी ने गिनती करी है, 30 लाख से ज्यादा शब्द हैं। सारे विचार खुल के चर्चा हुई संविधान सभा में कि देश का स्वरूप कैसा हो, एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कैसे हो, इस सामंतवाद का सामना करने के लिए एक समतावादी समाज का निर्माण कैसे हो, और तब जाके हमें अपना संविधान मिला। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज हम लोगों के पास कोई आज़ादी नहीं होती, हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते, हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। और इसलिए ये तारीख मनानी चाहिए। इसी क्षेत्र के और देश में बड़ी प्रसिद्धि हासिल करने वाले डॉक्टर हरिओम पवार, उनकी एक कविता है, कविता तो लंबी है लेकिन एक पंक्ति में सुनाता हूं, वो आज के इस विषय पे प्रासंगिक है। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाए गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझसे लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है? सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। सुन लो, ऐसा लग रहा है कि आज की बात है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। मैं चोटिल हूं, शत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है जैसा घायल पड़ा जटायु। हारा थका करा रहा है, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। हम और आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन ये कठोर कड़वा सत्य है, और ये आज का सत्य है, आज की शासन प्रणाली का सत्य है। ये पोल खुल गई है। तरह तरह के वादे करके, बड़े लुभाने वाली बात करके
आप लोगों की वोट इन्होंने बटोरी थी और वादे इतने अच्छे किए थे हर वर्ग को समझाने के लिए। अमित शाह जी आए, इस विधानसभा की बात बता रहा हूं, कह गए थे कि किसानों के घर 5 साल बिजली का बिल नहीं आएगा। बिजली का बिल आ रहा है, नहीं आ रहा? मीटर लग रहे हैं, कैसे दोगे बिल? भुगतान हुआ था 14 दिन में। अब वादा था, कह गए, उनको आपकी वोट चाहिए थी, ले गए। इन्होंने करोड़ों रोजगार देने की बात कही थी, कहां करोड़ों से धड़ाम करके गिरे हैं। और अब प्रधानमंत्री रोजगार मेला करते हैं जिसमें 71,000 लोगों को, जिनकी नौकरी 1.5 साल पहले लग चुकी थी, उनको बुला करके एक चिट्ठी पकड़ा रहे हैं। ये हालात देश के हो गए। गरीब के हौसलों को ये लोग नहीं समझ पाए, गरीब के इरादों को ये नहीं समझ पाए, गरीब के सपनों को ये नहीं समझ पाए। अन्नदाता तो भगवान का रूप होता है और अन्नदाता किसान के साथ खेत में उसे खेत को जमाने में मेहनत करने वाला मजदूर भगवान का रूप होता है। ईंट पे ईंट लगाकर घर का निर्माण करने वाला श्रमिक भगवान का रूप होता है। अपने हाथ से और कारखाने में कपड़ा बनाने वाला बुनकर भगवान का रूप होता है। आज इस भरी सभा में पूछता हूं, क्या किसान और मजदूर और बुनकर जो भगवान का रूप है, ये अपने आप को धार्मिक बताते हैं? क्या ये लोग आपको मानते हैं? इन्होंने आपका सम्मान रखा? अभी हमारे आदरणीय मंजूर साहब ने बात बताई इलाज वाली, पहली बार सुनी, सब लोग हंसे। लेकिन यही बात हो रही है कि इलाज कर देंगे। इलाज किसका करना चाहिए? जो मन में नफरत पालता है। जो नफरत पालने वाले का तो ब्लड प्रेशर भी, पारा भी ऊपर चढ़ा होता है, वो कभी मुस्कुरा नहीं सकता, उसके अंदर क्रोध होता है, क्रोध। वो ज्वालामुखी कब फट जाए, किस पे फट जाए, किसी को मालूम नहीं। लेकिन हमारे लोग धैर्य वाले हैं, हमारे लोग मुस्कुराने वाले हैं, हमारे लोग हिम्मत वाले हैं। खेती तबाह हो जाती है, दाम मिलता नहीं मंडी पे, फिर जो है अपने आप को समेट के परिवार को हिम्मत के साथ फिर दोबारा जुटता है उसी काम पे कि कल नया सवेरा है। ऐसा हौसला होता है किसान का, ऐसा मादा होता है किसान का। और इसलिए 13 महीने किसी ने पूछा नहीं, सरकार ने जंजीर सड़क पे बिछा दी, पानी की बौछार, लाठी, गाली गलोच, जो कुछ भी सरकार के बस में था उन्होंने आपके आगे रोड़े तैयार करके बनाए। लेकिन वो आपका जज्बा था, आपका हौसला था, आप रुके नहीं, आप थके नहीं, आप हारे नहीं। और आज वो लोग जो कहते हैं कि चौधरी अजीत सिंह हमने हराए, तुम्हारे आगे कोई किसान कभी हारा और ना चौधरी अजीत सिंह जी हारे, वो तो जीत के चले गए कि उन्होंने भाईचारा हमारा बना दिया। और अब ये समय बताएगा ये तो समय बताएगा कि ऐसे आपत्तिजनक बोल बोलने वालों का आप लोग 5 तारीख में क्या करोगे, ये समय बताएगा। आज आपने बड़ा आशीर्वाद दिया और आपने मंच की तरफ एक तस्वीर जो हमने बनाई है उसकी तरफ गौर किया होगा। ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए या जीत अपनी पक्की करने के लिए हमने गठबंधन नहीं किया है। ये एक उभरते भारत की नई तस्वीर और नए लीडरशिप की तस्वीर है। एक नया सामाजिक समीकरण है जिसके बल पर खतौली से चढ़कर दिल्ली का समीकरण हम बिगाड़ देंगे। जो लोग दमनकारी नीति अपना रहे हैं और वहां से लेके फिर अगली बार उत्तर प्रदेश की गद्दी को भी हिलाने वाला यही समीकरण है जो तीनों पार्टी का समीकरण हमने बनाया है। और चंद्रशेखर जी ने तो बताया कि जन्मदिन है। चंद्रशेखर जी, मैं इनकी तरफ से वादा कर रहा हूं, कर दूं वादा? तिशंका कलाकंद बहुत फेमस है,
है कि नहीं? तो इन्हें तोहफे में वोट देना और जीत जब 8 तारीख को खुलेगी उसके बाद मैं इन्हें तिसंग का कलाकंद खिलाऊंगा। नहीं, मीठा तो ज्यादा पसंद है ही हमें। डबल शक्कर डालो आप चाय में भी। मुझे तो पता नहीं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं चाय मैं नहीं मानता कि कभी उन्होंने चाय बेची होगी। गरम पकौड़े जरूर बेचे हैं उन्होंने। और हमने ये जो समीकरण बनाया है ना, सबका साथ, सबको साथ जोड़ के सम्मान के साथ, ये समझो कि डबल शक्कर डाल दी। पिछली बार तो कमी थी कुछ, जैसा कि कह रहे थे हमारे वक्ता मदन भैया कि पिछली बार कुछ कसर रह गई थी। लेकिन अब जब चंद्रशेखर जी साथ खड़े हो गए तो मैं मानता हूं कि डबल शक्कर गिर गई हमारे चाय में। देखिए, बाबा साहब ने, जो आप देखें उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स को पढ़ेंगे, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि अब जब संविधान हमें मिल गया, राजनीतिक बराबरी हमारी निश्चित हो गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर हम बराबर नहीं हैं। आज भी आप गैर बराबरी देखते हो। इनका बस चले तो ये देश अदानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों का कारखाना बन जाएगा पूरा देश, और आप सब उनके बंधुआ मजदूर बन जाओगे। ये बराबरी नहीं चाहते, ये आपकी गुलामी चाहते हैं। लेकिन गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए आपको और हमें मेहनत करनी होगी। हमारे मुद्दे चुनाव में सरल हैं। हम चाहते हैं बेरोजगार का सम्मान हो, जो सरकारी भर्तियां होती हैं, अभी जो वक्ताओं ने रखी बात, और आप तो देख ही रहे हो, मुजफ्फरनगर के खतौली के नौजवानों को, प्रतिभाशाली नौजवानों को कहा जाता है भर्ती खुली, जाओ बस्ती, जाओ बलिया, वहां इम्तिहान दो, और जब वो पहुंचते हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, वापस लौटो, फिर दोबारा तारीख आएगी 6 महीने बाद। कभी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती। और यहां खतौली वो क्षेत्र है, ये तो नकली राष्ट्रवादी हैं। आपको यहां हर गांव में शहीद की मूर्ति मिल जाएगी, लेकिन शहीद की मूर्ति लगाने वाले भी, वो अपने आंसू पोंछने वाले परिवार से भी अगर आप पूछेंगे, वो ये कहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी शहीद होने को तैयार है। ऐसा जज्बा है लोगों का। लेकिन ये वो सरकार है, याद रखना, जिसने इस भावना को नहीं समझी। ये सरकार जिन्होंने कह दिया कि हम आर्मी के सैनिकों को भी पेंशन नहीं देना चाहते, हम पूरी पक्की नौकरी इन जवानों को नहीं दे सकते। हमारे पास वो सामर्थ्य भारत सरकार पे नहीं बचा है कि आर्मी भी पक्की नौकरी आपको दे दे। इसलिए भाइयों, 4 साल के लिए अग्निवीर बन जाओ, और अग्निवीर 4 साल के लिए बनोगे, 4 साल बाद घर लौट जाना। क्या ऐसी व्यवस्था तुम स्वीकार सकते हो नौजवानों? ये चुनाव 5 तारीख का, यही मान लेना। आपको बटन नलके का इसलिए ही दबाना है कि दिल्ली में बैठे इनकी आंखें खुल जाए, इनको पता लग जाए कि अग्निवीर हमें पसंद है, स्वीकार नहीं है। गन्ने की बात मैं कह दूं, गन्ने का तो रेट ही भी घोषित नहीं हुआ। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं, दुनिया में ऐसी कोई पूंजी नहीं बन पाती जिसमें जो उत्पादक है वो अपना माल दे दे और उसे मालूम ना हो कि हमें बदले में भाव क्या मिलेगा। कोई काम ऐसा नहीं है। बस खेती में उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, आज आप गन्ना गेर दो, 20 दिन पहले गेर चुके, मिल चालू चल रही है, उनकी कमाई चालू, उनका मीटर चालू, उनके घर की कमाई चालू। लेकिन आप अपने घर में बैठ के हिसाब भी नहीं लगा सकते कि कितना पैसा कब आएगा, कितना आएगा। ये सरकार की दुर्दशा है। ये सरकार अन्नदाता का अपमान कर रही है। इसलिए किसान भाइयों से अपील करता हूं कि 5 तारीख में कोई कारण हमें नहीं चाहिए, और एक कारण बना लो कि हम गन्ने का भाव घोषित कराना चाहते हैं, लाभकारी मूल्य चाहते हैं। इसलिए 5 तारीख में हैंडपंप का बटन दबाएंगे।
मुझे लगता नहीं समझदार को समझाने की जरूरत पड़ती है। आपके हाव भाव को देखकर मुझे चैन आया है। आने वाले दिनों में मैं भी आपके बीच रहूंगा, प्रयास करूंगा सभी गांव में हम लोग चलें। मैं अपील करता हूं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, लोकदल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से कि गाँव में आप डेरा बना दें, जानसठ और खतौली के कस्बों में आप डेरा बना दें, घर घर तक संदेश पहुंचाएं और यही आशीर्वाद दें कि 5 तारीख में जैसा मदन ने कहा कि मदन खेकड़ा वाले नहीं, मदन खतौली वाले आपको बनाने हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चौधरी चरण सिंह।